वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी अमूर, पाक सऊदी सरमाकारी और तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल, पाक सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुलाकात में भी मौजूद थे। इससे कबल सऊदी अरब पहुँचने पर गवर्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ये पागलपन ख़त्म करो, गज़ा में दोबारा जंग शुरू करने के ख़िलाफ़ हज़ारों इसराइली सड़कों पर निकल आए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शरीक हज़ारों अफराद की यरूशलेम का मरकज़ी दरवाज़ा बंद करने की कोशिश। मुजाहरीन का नेतन्याहू की रिहाइशगाह की तरफ मार्च, मुजाहरीन का शनबेट के सरबराह और रोनिन बार को बरतरफ करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ भी एहतजाज। मुजाहरीन ने कहा, पागलपन को ख़त्म करने का वक्त है, इससे पहले कि हमारे पास कोई मुल्क बाकी न रहे। अमरीका की यमन पर फिर बमबारी, मुतादिद शहरी जाम बहक और कई जख्मी हो गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना के करीब फिजाई अड्डे को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, हौजियों के मुकम्मल खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। फिर खबरदार कर रहा हूं, ईरान हौजियों की फौजी मदद बंद कर दे। ईरान हौजियों की खुद लड़ने दे, उनको शिकस्त देंगे। हौजियों हमास समेत तमाम ग्रुपों को खत्म कर देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 350 कैदियों का तबादला। 176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रिहा किए गए। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन के 175 फौजियों को रिहा कर दिया, उनमें 22 शदीद जख्मी फौजी भी शामिल हैं। यूक्रेन से रिहा होने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुँच गए। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों का तबादला शिमाली सरहद पर हुआ। पुतिन और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हुआ था। यूक्रेन और रूस के दरमियान 30 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम जारी, कहा ज़ेलेंस्की से बातचीत बहुत अच्छी रही, 1 घंटा जारी रही। ज्यादातर बातचीत सदर पुतिन को की गई कॉल से मुतल्लिक थी। मकसद रूस और यूक्रेन दोनों के मुतालबात और ज़रूरियात के हवाले से हम आहंगी पैदा करना था। हम सही समत में जा रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ते में मस्बत बातचीत हुई। 30 दिन की जंग बंदी की हिमायत करता हूँ। ट्रंप की तरफ से रूस के मुतालबात मानने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। अमरीका से यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे मिल गए हैं। रूसी सदर पुतिन मुकम्मल जंग बंदी पर राजी नहीं होंगे। यूक्रेन के फौजी रूस के मगरबी इलाके कुर्स्क में मौजूद हैं। अमेरिका ने ईरान को जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को खित्ते में नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ की पेशकश की है। ईरान को धमकी दी गई, जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका ने ख़त के मदरजात से इसराइल, सऊदी अरब और UAE को भी आगाह किया। तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दवान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो गिरफ्तार। वो सदर रजब तय्यब अर्दवान के मजबूत तरीन सियासी हरीफ हैं। अपोजिशन रिपब्लिक पीपल्स पार्टी उन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद करने का इरादा रखती है। तुर्किया में सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद। इस्तांबुल में मुजाहिरों पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई। बानी PTI से मुतल्लिक सवाल पर अमेरिका ने रद्द-ए-अमल देने से इनकार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया कि हमें पूरे अर्ज़ की फ़िक्र है। अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान की अमरीका में दाखिले पर पाबंदियों के लिए मुल्कों की फ़हरिस्त बनाने की तरदीद। कहती हैं, अमरीका में दाखिले के लिए मुल्कों की कोई फ़हरिस्त नहीं बनाई गई। कई दिनों से जिस पर बातचीत हो रही है, ऐसी कोई फ़हरिस्त वजूद में ही नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीज़ा अमूर का जायज़ा जारी है। जायज़ा मुकम्मल होने के बाद बयान जारी किया जाएगा। खैर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुरी ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत ज़रूरी करार दे दी। कहते हैं, ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से ही चल रहे हैं। सबको बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता।
कमर बाजवा से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फ़ौज से नहीं। फ़ौज हमारी है। फ़ौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। आर्मी चीफ ने हमारे सूबे के जायज़ हकूक़ को हमेशा सपोर्ट किया। फ़ौज पर तनकीद होती है तो दुख होता है। जब तक बानी जेल में है सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आगे बढ़ने के लिए बानी PTI को रिहा करना चाहिए। खोकर के अपोजिशन जमातों के एजाज में इफ्तार डिनर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक मौलाना को एक बार फिर अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। महमूद खान अचकजई का मौलाना फजल रहमान की कमेटी में जाने पर एतराज़। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया, क्या हम में से किसी ने राब्ता करके जाने या ना जाने पर मुशावरत की? अपने फैसले क्यों हम पर थोपते हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मुशावरत ना करने का एतराफ़। आपको 26वीं तरमीम पर वोट नहीं देना चाहिए था। महमूद खान अचकजई की मौलाना से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे थे, मन मर्जी की 50 से ज़ायद तरामीम पास करवा लेते। हमने तरामीम का डंग निकलवा दिया, जो हमारी कामयाबी है। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुआहिदा और तहरीरी तौर पर खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हमें आप पर एतबार नहीं है। कामरान मुर्तज़ा का हंसते हुए जवाब। मौलाना फजल रहमान ने ईद के बाद पार्टी मुशावरत से जवाब देने का कह दिया। बरतानी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज टैक्स डिफ़ॉल्टर करार। बरतानी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज ने साल 2015-16 में 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चंद माह कबल दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माना वसूल किए जाने का इम्कान है। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, हाफिज हुसैन एक ज़ीरक और नज़रियाती रहनुमा थे। हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कभी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी हाफिज हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मुल्क के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेलवे का ईद उल फितर पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। कराची से लाहौर के लिए 2 और रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। शहर कायद से पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च, दूसरी 27 और तीसरी 28 मार्च को रवाना होगी। अतालवी जजीरे के करीब कश्ती डूबने से 6 अफराद हलाक, 10 अफराद को बचा लिया गया। 40 तारकीन वतन लापता हो गए। कोस्ट गार्ड्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कश्ती में ट्यूनिस से रवाना होने वाले 56 तारकीन वतन सवार थे। खराब मौसम की वजह से कश्ती को हादसा पेश आया।